हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 का मोशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स में है। इससे पहले कि मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर मैंने उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था। तो आज का टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। तो इसे हम दो टॉपिक से यानी दो टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ समझाई है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा डिस्प्लेसमेंट को भी अभी पढ़ेंगे। यानी जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी। यानी ये हमारे जो भी एक लेंथ होती है पाथ की, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस बताता है। यानी जो हमारे पास किसी भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर एक भी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो दूरी है ये उसकी एक्चुअल लंबाई बताता है, यानी उसकी बिल्कुल सही लेंथ बताता है। यानी वो कितनी दूर जा रहा है और कितने किलोमीटर उसने अपनी डिस्टेंस को कवर करा। फिर उसके बाद जो हमारी मूविंग बॉडी होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो चल रहा होता है मोशन में, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। फिर इसके बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। यानी जो इर्रेस्पेक्टिव का मतलब है यानी ये डायरेक्शंस इसमें चेंज होती रहती हैं। तो और यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है, इर्रेस्पेक्टिव डायरेक्शन है, वो हमारा फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है। यानी जो इर्रेस्पेक्टिव डायरेक्शन है उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल, और जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर यहाँ पर ये बताता है कि हमारी बॉडी ने कैसे ट्रेवल करा, कौन कौन सी डायरेक्शन में गई। फिर उसके बाद हम लोग उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बस है, आप लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी आप लोग बस से सफ़र कर रहे हैं, और आपको ये पता करना है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपने बस से कितनी दूरी को तय करा, यानी हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर्ड बाई बस। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। ए से बी पे हम लोग चलेंगे 9 किलोमीटर, फिर उसके बाद बी से सी पे चलेंगे 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद सी से चलेंगे ए पे 10 किलोमीटर। इसे हम लोग फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस अब इसमें ये हम लोग निकालेंगे कि हमारा कितना डिस्टेंस इसने बस ने कवर कर लिया। तो फर्स्ट वन इज ए और बी का है 9 किलोमीटर, फिर उसके बाद बी और सी पे दिया है 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद दिया है सी और ए पे 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर, जो कि हमारा फाइनल डिस्टेंस है। तो यही डिस्टेंस है जो हमारी बस ने कवर करा, यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जब हमारी बॉडी एक पोजीशन से, यानी हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहाँ पर सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, उसके बीच में हमारी दो वैल्यूज़ होती हैं, यानी टू टाइप्स की कंडीशंस होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी जब हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस जगह हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर सबसे छोटी दूरी जो है उसके बीच में हमारी दो पोजीशन आती हैं। फर्स्ट वन इज हमारे पास है इनिशियल पोजीशन और दूसरे पे हमारे पास फाइनल पोजीशन, जिसमें हमारी बॉडी इसके साथ मिलकर एक डायरेक्शन में जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हमको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास बस है और यहाँ पर आपके पास बस थी
और आपके पास ऐसे मैंने डिस्टेंस में आपको एग्जांपल दिखाया था वैसे ही कुछ टाइप का है। ए से बी चले तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है और बी से सी चले तो यहाँ पर 3 किलोमीटर है। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। यानी इसमें भी आपसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस वर कवर्ड बाय बस, यानी इसमें भी हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यानी हम तो यहाँ सीधे सीधे कर लेंगे 5 + 3 = 9 किलोमीटर, यानी इसने यहाँ पर 9 किलोमीटर कवर करा। सॉरी, यहाँ पर आएगा 8। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर आ गया। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो ये हमारे पास साइड से कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन और इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इसे तो हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन, इसे हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। और इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। यानी इस वाले को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और यहाँ पर ये लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। यानी जब हमारा ए से सी पे जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट से इनिशियल से हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है फाइनल पोजीशन पे। यानी ए से अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सी पे जाएगा तो यहाँ पे मूवमेंट होगी इनिशियल टू फाइनल। तो इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। यानी यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर दिया जा रहा है PI, तो इसका मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू की डिस्टेंस और इसका मतलब हो गया फाइनल वैल्यू की डिस्टेंस। यानी इसका मतलब होता है आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, स्टार्टिंग जर्नी, और यहाँ पर होता है फिनिशिंग जर्नी। यानी स्टार्टिंग जर्नी और फिनिशिंग जर्नी। फिर आपको यहाँ पर इसको फाइंड करना होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पर इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। यानी ये रहा हमारा S और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। इसी को ही हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ही होता है यहाँ पर। यानी S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से AC स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर AB की जो वैल्यू दी थी फिर हम लोग उसको यहाँ पर रख देंगे 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद AB के बाद BC की जो वैल्यू थी उसे हम लोग यहाँ पर रख देंगे। फिर AC स्क्वायर 25 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया 9।
फिर इसके बाद हम लोग AC स्क्वायर को नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया 34। फिर इसके बाद हम लोग AC स्क्वायर को अंडर रूट में लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर आ गया है 5.83। तो हम लोग यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख लेंगे AC इज इक्वल्स टू 5.83 किलोमीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारी AC निकल के आ गई है। फिर इसके बाद हम लोग NCERT से पढ़ते हैं। जो NCERT में ये बताया जा रहा है, जो हमारी रेट ऑफ मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो एक समान नहीं होती है, यानी वो बदलती रहती है मोशन की स्पीड के अकॉर्डिंग। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है, वही इस पर निर्भर करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। द क्वांटिटी डेट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जो चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है और यहाँ पर बताई गई है, इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनेड डायरेक्शन। यानी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी एक स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को दिखाती है। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है ये चेंज होती है हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ। यानी हमारी वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बदलेगी, उसी के साथ साथ हमारी वेलोसिटी भी बदल जाएगी। We can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। यानी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, वेरिएबल स्पीड को मैग्नीट्यूड के मोशंस के टर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड इज द सेम वे वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों को एवरेज स्पीड के बारे में समझना है। ये एवरेज स्पीड क्या होता है। यानी इसमें जो हमारे पास एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसमें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अपॉन में से हम 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर इसका प्लस करते हैं, और इसे हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं V average is equals to इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है।
सो फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। यानी इसमें हमारे पास डिस्टेंस बताई जा रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार S is equals to 2400 किलोमीटर। ये हमारे पास इसमें इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी जा रही है। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। पहली वाली वैल्यू है हमारे पास इसमें 2000 और 2400। तो इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 2400 वैल्यू थी उसमें से हम लोग 2000 को माइनस करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। फिर हम इसके बाद डिस्प्लेसमेंट को इसमें से माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी उसे हम लोग किलोमीटर में लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में टाइम स्किप्ड बताना है, यानी इसमें कितना समय लगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम दिया गया है 8 आवर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस फाइनल। यानी इसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी, इसमें हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल के आया था यहाँ पर 400 किलोमीटर और 8 आवर। तो उसका हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर इनवर्स। यहाँ पर हमारे ये निकल कर आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। फिर इसके बाद इसमें हमें निकालना है इसका आगे का। यहाँ पर जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर इनवर्स निकल कर आया है, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर कर इसके अपॉन में 1 किलोमीटर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू इसमें बताई जा रही थी। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 आवर में अपॉन में रखकर 36,000 सेकेंड्स। फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ अप्रॉक्स इतना आंसर आ जाएगा। फिर आप लोग उसमें ये वैल्यू लगाना ना भूलें, इसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कर कर ही करिएगा। फिर यहाँ पर ये जो आंसर निकल आता है, फिर हम इसमें और भी लिख सकते हैं इसके आगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये पूरा नहीं हुआ है। The average speed of the car is 1.39 मीटर सेकेंड इनवर्स। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस कराऊं एनसीईआरटी से थोड़े अलग, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप लोगों को मेरा समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा और भी अपने फ्रेंड्सों को बताइएगा कि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।